पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गया और ये सब लास्ट में थोड़ा सा बताना रह गया है, बताया मगर वो प्रॉब्लम आ गया इंस्ट्रूमेंट में, इसीलिए ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इधर तक लास्ट तक आया था, पूरा सम हो गया है, खाली ये जो रेशियो है ये इधर रेशियो है, इसके बराबर ये भी है टी स्क्वायर अपॉन ये एस बी स्क्वायर। इधर तक आ गया, इधर तक समझ में आया रहेगा। खाली ये टी ए का मेजरमेंट 5 है, ये टी ए है 5 है, और एस बी जो एस बी है ये 9 है। तो इन दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81 है। और इसका आंसर ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। इतना ही बचा था, उसको समझ लो। पीछे वाले में ये ज्वाइन नहीं होगा तो फिर ऐसे समझ लो। अभी एक दो सम बचे हैं, वो मैं बता देता हूँ। इसमें से पहला वाला ये है, देख लो बराबर ज़रा। चलिए, ये इन एडजॉइनिंग फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एक्स। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों पॉइंट एक्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और लाइन ए एक्स, ये जो लाइन ए एक्स है वो इंटरसेक्ट साइड बी सी को वाई में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट वाई। साइड बी सी इन पॉइंट वाई में इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ कुछ साइड का मेजरमेंट दिया है, ए बी इज इक्वल टू 5 दिया है, ए सी इज इक्वल टू 4 दिया है, और बी सी इज इक्वल टू 6 दिया है। और हमको फाइंड आउट करना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा। ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हमको पूछा है। इसमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, क्यों, या थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का थोड़ा सा 9th में तुमको हो गया है, इधर मैंने लिख कर रखा है, उसको तुमको इस्तेमाल करना है। समझ लो, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ऐसा रहेगा, देन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। मतलब ये इक्वल रेशियो का थ्योरम तुमको 9th में हो गया है। इसका इस्तेमाल हम लोग इस सम में करने वाले हैं, उसको याद रखो। तो देख लो, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी वाई, इन ट्रायंगल ए बी वाई रे बी एक्स बाइसेक्ट एंगल ए बी सी समझ लो, या ए बी वाई समझ लो, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी वाई लिखा है, ए बी वाई। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तुमको मालूम है, कोई एंगल का बाइसेक्टर होता है और अपोजिट साइड को और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो कैसे होता है, तो इसका ए बी अपॉन बी वाई होता है इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई होता है। तो उसको लिखते हैं, देयरफॉर
ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये वन ले लो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी वाई। रे सी एक्स बाइसेक्ट एंगल ए सी वाई। ये गिवन में दिया है, इसमें गिवन में दोनों दिया है। देयरफॉर इसका क्या आएगा, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये 2 है और इसका रीजन भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देयरफॉर 1 and 2 देखना है हमको, फ्रॉम 1 and 2। वन में ए एक्स अपॉन एक्स वाई है, 2 में भी ए एक्स अपॉन एक्स वाई है। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सब 4 ही हैं। तो फिर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इस तरह लिख सकते हैं। अभी इधर इक्वल रेशो का थ्योरम हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करते हैं और इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई लिखते हैं। देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई प्लस, ऐसा नहीं है, ये पूरा लिखते हैं, ए बी प्लस ए सी, ये बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो ए बी प्लस ए सी, ए बी की वैल्यू अपने को दिया है 5 है, ए सी की वैल्यू 4 दिया है, और बी वाई और सी वाई, बी से लेके वाई तक और सी से लेके वाई तक, बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू बी सी होता है। ये मैं इधर बी सी लिखता हूँ, इसको ए एक्स अपॉन एक्स वाई ही लिखता हूँ। तो बी सी की वैल्यू इधर दिया है 6, तो वो भी लिखते हैं। इसका होता है 5 + 4 9 अपॉन ये 6 होता है। ये होता है ए एक्स अपॉन एक्स वाई। और इसको 2 से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 2 ज़ा 6 होता है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। देयरफॉर ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/2। ये हमको पूछा है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और ये हमने निकाला है। सम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, कर लो उसको। आंसर आता है इसका 3/2। अभी और एक सम है, ये है। इस सम में हम जो 9th में पढ़े हैं, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, इस तरह का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करके मैं दिखा देता हूँ। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। इसको उल्टा करना है, उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं।
इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी देन ए अपॉन सी, ये ऊपर ए अपॉन सी बी अपॉन डी होता है, इसको अल्टरनेंडो बोलते हैं। इसका ही हम लोग अभी इस्तेमाल करने वाले हैं इस सम में, याद रखो। फिर बाद में कंपोनेंटो क्या है ये तुमको मालूम है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी कंपोनेंटो है। इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी देन ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी डिविडेंडो है, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो है। और उसमें ये इज इक्वल टू बी नहीं चाहिए, और इस तरह से ये सब तुमको 9th में हो गया। हमको खाली इसका इस्तेमाल करने का है, एक रिवीजन करके मैंने इतना थोड़ा सा ले लिया है। अभी हम लोग सम देखेंगे, हमको अल्टरनेंडो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सम इस तरह है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, सेगमेंट ए डी पैरेलल सेगमेंट बी सी। तो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और ए डी पैरेलल बी सी है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट पी। ये डायगोनल ए सी है, डायगोनल बी डी है, इंटरसेक्ट पी में शो कर रहे हैं। देन शो दैट हमको प्रूव करना है ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। ए पी अपॉन पी डी, ये ए पी है और ये पी डी है। ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। ये शायद इस लेसन का लास्ट का सम है। एक बात याद आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम सबको कि तुम लोग जब इस सम सामने लेते हो सॉल्व करने के लिए, तो खुद पहला सम सॉल्व करने की कोशिश करना है, पहले बिना देखे। देखना नहीं है कैसे सॉल्व किया है, भले तुमको सम सॉल्व करने को नहीं आएगा मगर फिर भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। इससे ये होता है कि सम हमको अच्छी तरह से समझ में आता है। हमने जो आइडिया लगाते हैं हम लोग दिमाग से, वो गलत भी हो जाए मगर हमारा गलत कैसा हो गया है ये जब हम लोग देखते हैं सम सॉल्व किया हुआ तो याद आता है। इससे सम हमको अच्छी तरह से ध्यान में रहता है या उसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से होता है। इसीलिए हमको सम सॉल्व किया हुआ देखने से पहले खुद कोशिश करना है, भले गलत आंसर तुम्हारा आ जाए या सोच तुम्हारी थोड़ी सी अलग रहे मगर फिर भी कोशिश ज़रूर करना है। और फिर बाद में देखना है कैसे सॉल्व किया, मैंने तो अलग कुछ सोचा था, इधर कुछ अलग हो गया है। तो इससे हमको क्वेश्चन याद रहेगा या आंसर भी कैसा सॉल्व किया उसको अच्छी तरह से याद रहेगा। अभी सम देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटर है और ये पैरेलल लाइन है और ये डायगोनल्स है और इंटरसेक्ट पी में कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है या शो करना है इसको। तो हम लोग इसको और इस दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी पी बी, यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोग करस्पॉन्डेंसी लेते हैं वो बराबर होना चाहिए। अभी इसमें पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल एसी समझ लो है, इधर लिखता हूँ मैं सेगमेंट एडी पैरेलल सेगमेंट बीसी एंड AC is a transversal। Therefore angle ये PAD, एक्चुअली ये CAD होता है मगर इस ट्रायंगल का लेने का इसीलिए मैं लिखता हूँ PAD। एंगल PAD कॉन्ग्रेंट एंगल PAD का PCB, ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल दूसरा, और ये अपोजिट एंगल है, एंगल APB APD, एंगल APD कॉन्ग्रेंट एंगल CPB, ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। ए पी डी सिमिलर ट्रायंगल सी पी बी, ये मालूम है तुमको बाय ए टेस्ट। देयरफॉर आगे भी तुमको मालूम है ए पी अपॉन सी पी, या उसको पी सी लिखो चलेगा। ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन बी पी। पी बी लिखोगे तो भी चलता है। ये है सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर यहाँ अभी हमको ये प्रूव करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेंडो करेंगे, है कि नहीं। अल्टरनेंडो में क्या आएगा, ए पी प्लस पी डी। अल्टरनेंडो में ए पी प्लस पी डी, हमको ए पी अपॉन पी डी, ये ए पी है ये पी डी है, प्लस नहीं, ए पी अपॉन पी डी आएगा और पी सी अपॉन बी पी आएगा। अल्टरनेंडो करेंगे तो लिखते हैं देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी पी अल्टरनेंडो। और ये प्रूव हो गया है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छी तरह से ध्यान दे दो और अच्छी तरह से करो, अपना लेसन कंप्लीट हो गया है।